जो ये सेब पैक हो रहे हैं इसके ऊपर लग रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के स्टिकर। और लवली निकाल रही है अपने किचन गार्डन से सब्जियां। ये जो आपको दिख रही है ना, ये सारी ये तिल है। मम्मी ने यही कोर्स किया है, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। टित्तू कहाँ है? टित्तू कहाँ है आपके? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग तो शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे के बाद। आजकल जितने भी मैंने ब्लॉग शुरू किए ना, वो शाम के टाइम में शुरू किए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे, तो लवली भी आ रही है और प्रीति आगे चली गई है। जाना मैंने प्रीति के साथ था, लेकिन लवली का वेट करते करते देर हो गई और प्रीति आगे चली गई। तो अब पता नहीं लवली कब आएगी, तो मैंने कहा कि मैं चलती हूँ आगे आगे। और चलो देखते हैं आज क्या क्या होता है, और आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और ये आ गई है लवली। इसका इंतजार जब भी करो, ये हर जगह के लिए देरी करती है भाई। इसका तो रूटीन है, रूल है इसका कि देर से ही जाना है जहाँ भी जाना है। और यहाँ पे है अवनी, जो कि रेत के साथ खेल रही है। अवनी, रेत के साथ क्यों खेल रही तुम लोग यार? नमस्ते। क्या मना रहे हैं? जिसकी रेत है ना वो देखेगा ना तुम्हारे, डंडे मारेगा तुम्हारे। तो अब चलते हैं, लवली भी आ गई है फाइनली। ये लेट लतीफ मोहतरमा फाइनली चलो चलो। और एक मोहतरमा आगे चली गई, अब उसका पता नहीं वो कहाँ पहुँच गई है, उसको फ़ोन करना पड़ेगा। और शाम का टाइम बहुत अच्छा है। हम लेट इसीलिए भी हुआ क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हम घर से निकले नहीं, अब निकल रहे तो पर मौसम साफ है अभी। हाँ, और यहाँ पे हो रही है सेब की पैकिंग। जो ये सेब पैक हो रहे हैं इसके ऊपर लग रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के स्टिकर। तो पीछे हो रहे हैं यहाँ पे सेब पैक। और अभी हम जाएंगे रोड में आगे आगे घूमने। अगर और आगे तक गए तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मशीन पे भी अगर सेब भरे जा रहे होंगे तो वहां तक चले जाएंगे। और यहाँ पे है प्रीति, मुँह तो डंडा की बारी ना बस में नहीं जाएंगे यार। तो पहुंच चुके हैं लवली के पास वापस से। लवली ने निकाली है शिमला मिर्च, अभी निकाली है। और लवली निकाल रही है अपने किचन गार्डन से सब्जियां। शिमला मिर्च काफ़ी बड़ी बड़ी है और बैंगन भी लगे हैं यहाँ पर। ये देखो बैंगन 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 भी काफ़ी लगे थे, ना बिगाड़ ले। तो अब जाके हम तीनों इकट्ठे हुए हैं और अब चलते हैं वॉक पे। जिस तरह से लड़के जाते हैं ना शाम को इवनिंग वॉक पे, हम भी उसी तरह जाएंगे जी। और इवनिंग का व्यू कुछ इस तरह का होता है। ये देखो कितनी शांति है, दीजिए। और लवली लेके आ गई बेसर खाने के लिए, ये खाते खाते जाएंगे। बहुत रसीले हैं। तो आजकल हम थोड़े फ्री हैं इसीलिए। और यहाँ से आगे ना मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मुझे पता ही नहीं था, और मैं पागलों की तरह बोलते जा रही थी। मैंने एक बार भी क्लिप्स चेक नहीं की और वो वॉइस ही नहीं थी उसमें। तो मैं यहाँ पे पहुँची थी जहाँ पे कि सेब की मशीन लगी थी। और यहाँ देखो किस तरह से क्रेट्स में सेब लेके आते हैं सबसे पहले, और फिर जो है ना मशीन के ऊपर इनको ग्रेड किया जाता है, साफ़ भी किया जाता है। इस तरह से ये एक बेल्ट होती है, इसके ऊपर सेब डाले जाते हैं। और फिर आगे यहाँ पे ब्रिसल्स लगे होते हैं, ब्रशेस, जिसमें कि सेब साफ़ होता है ब्रशेस के साथ। और फिर यहाँ पे बेल्ट के ऊपर भाई लोग वगैरह डाल रहे थे सेब, और इस तरह से सेब आगे जाएगा यहाँ से। और ये मैं दिखा रही थी, मैंने सारा बोला था यार, पर मेरी माइक की बैटरी की वजह से वॉइस ही नहीं आई उसमें, और अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और फिर सेब इस तरह से आगे आता है धीरे धीरे, और यहाँ से फिर एक एक करके नीचे को आते हैं सेब, जो कि ग्रेड होके आते हैं इन वाली साइड से। और जो आपको ये रोलर से दिख रहे हैं ना, ये सेट किया होता है अकॉर्डिंग टू साइज़। जैसे कि छोटे साइज़ के पहले निकलेंगे, फिर मीडियम साइज़ के सेब बाद में निकलेंगे, और जो लार्ज साइज़ के सेब होते हैं वो बाद में निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे अब सेब ग्रेड होके आने लग गए हैं। और यहाँ से फिर इसमें आएंगे, जो नीचे बॉक्सेस से दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर आएंगे। यहाँ राहुल भी था और राहुल कुछ बोल रहा था, पता नहीं, फिर मुझे कट करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी कोई वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है इसमें। फिर इसने कहा कि हाय बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे भाई लोग, जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो किस तरह से मेहनत करते हैं, और भाई कर रहे हैं हाय। फिर यहाँ पे करण भी था, कि करण की ही मशीन है ये जो यहाँ पे लगी है। और यहाँ पे ना करण बता रहा था कि जो ये सेब आए हैं ये सामने वाले गांव से आए हैं, जो ऊपर दिख रहा है। पर अगेन की वॉइस नहीं है, मुझे खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने चेक नहीं किया। और ये देखो वो सामने गाँव है, वहाँ से ये सेब आए थे।
और माइक तो मैंने ऐसा पकड़ के रखा है कि जैसे सारी वॉइस माइक के थ्रू ही आ रही है। और ये मैं कुछ बोल रही थी, मुझे खुद भी याद नहीं अब कि क्या बोल रही थी। और उसके बाद फिर से हम अंदर गए और देखो यहाँ पे जो ग्रेड करके सेब निकल के आए हैं ना, वो ये सारे सेब है। इस तरह से एक ग्रेड करके सेब आता है और साफ़ भी हुआ है, देखो शाइनी शाइनी सा लग रहा होगा आपको। फिर यहाँ से सेब उठाते हैं और फिर इनको इस तरह से पेटी में भरते हैं। देखो यहाँ पे भैया पेटी में भरने लग गए हैं और इस तरह से पेटियाँ तैयार की जाती हैं। और उसके बाद जो पेटी है उनको अच्छे से पैक करके इस तरह से रखा जाता है यहाँ पर। और इसके ऊपर ना मार्का लगता है, जैसे जिनके सेब है उनका नाम और जिनको भेजते हैं उनका नाम। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एप्पल की पेटियाँ रखी हैं। और उसके बाद हम यहाँ से बाहर आ गए थे और मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे मशीन लगी है सेब की पैकिंग की और सामने वो गाँव है। और फिर हम चल पड़े थे इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक पर जाते जाते भी मैं बता रही थी कि हम कितने दूर आ गए हैं। और यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने सेब भी नहीं तोड़े थे, तो ये भी रास्ते में हमें दिखे थे। इतने लाल लाल सेब हो रखे हैं, अभी तक तोड़े ही नहीं हैं। और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि हम इवनिंग वॉक में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। वो सामने मशीन लगी थी, वहाँ से हम आए हैं और पूरा ये रोड आपको दिखेगा। इसके साथ साथ ही हम रोड में आए हैं, बीच में एक नाला भी था, उसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। और मेरे साथ प्रीति और लवली तो थे ही। और उसके बाद यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत सुंदर आ रहा था। और अब जाके मैंने चेक किया कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो गाइस सीन ही हो गया। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की थी, माइक की बैटरी पता नहीं ख़त्म हुई थी कि बंद हुआ था, वो ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। और अब मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी उसमें। फ़िलहाल हम लोग वॉक पे आए थे, ये तो मैंने बता दिया है। और यार अब आपको दिखाती हूँ हमारा गांव, हम कितने दूर आए हैं वॉक करने। तो ये सामने दिख रहा है मेरा गांव और वहाँ से यहाँ तक आ गए हम वॉक करते करते इतने दूर। अब चलते हैं वापस। और शाम के टाइम के नज़ारे बहुत सुंदर होते हैं। और ये पता नहीं मैंने अपना कमीज कहाँ पे काला कर दिया, कहाँ पे गई मैं और ये काला हो गया रास्ते में। पता नहीं, हम देखते देखते आ रहे थे तो ये भी काला हो गया। किस्मत ही खराब है गाइस आज के दिन की, पर ऐसा नहीं बोलते हैं, किस्मत अच्छी है क्योंकि हमारे सामने कुछ इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और आज मैं, मम्मी और विया हम लोग जा रहे हैं खेत। गुड़ाई का काम चला है हमारे यहाँ पे, वैसे उसको निंदाई बोलते हैं, निंदना। जो हमने फसलें बीजी हैं उसके साथ में खरपतवार उग जाता है और कई बार जो फसल है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है छोटी छोटी, तो वो भी थोड़ी निकालनी पड़ती है और ताकि इसमें बीमारियाँ ना लगे। तो और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी। उसमें भी मम्मी ने मुझे रिक्वेस्ट कर करके बोला प्लीज़ हमारे साथ चल पड़ो चल पड़ो। फिर मम्मी रोने लग गए थे कि चलो कि चल यार हमारे साथ प्लीज़, हमारी हेल्प हो जाएगी। वैसे मेरे को आता नहीं है ये काम, पर फिर भी मैं जा रही हूँ। आधा तो खुद भी लिया, इतने दिनों से वी आ रही थी इनके साथ। विया ने कुछ तो काम किया होगा भाई। पिछले कल जो हुआ ना, मेरी जो वॉइस नहीं आई, उस वजह से मेरा इतना मूड खराब हुआ। मेरा व्लॉग बनाने का ही मन नहीं कर रहा था क्योंकि 10 मिनट का शूट था वो, जो बीच की क्लिप्स थी जिसमें वॉइस गायब हो गई थी माइक की वजह से। तो आज मैंने माइक वैसे अच्छे से चार्ज किया है, देखते हैं कैसा कैसा रहेगा। और आधे रास्ते में आके अब मम्मी बोल रहे कि इनके जूते इनको ठीक नहीं लग रहे, चप्पलें मांग रहे मुझसे। अब करेंगे चप्पलों का आदान प्रदान। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या, ये ना भी टाइट ना आगे टाइट ही है ये मम्मी, एक साइज छोटा है क्या ये? तो मम्मी ने क्या किया, जूते पकड़ा दिए मुझे अपने और नायलॉन के, और मेरे पास क्रॉक्स थी वो पहन ली। विहाना आजकल हमारे साथ डेली खेत इधर उधर। विया क्यों आ रहे हैं आप वैसे? ताशी के साथ खेलने। सीना पड़ गया इसको इसको एकदम से सीना पड़ता है विया को। तो ये तीनों है जंगली छतरी। दिखाओ जरा, खानी पड़ती है ये? नहीं, इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। मर जाएंगे सीधे ही, मर ही जाएंगे भैया, जानवर भी मर जाएंगे। तो ये बोल रही थी बुआ मैं आपको जंगली छतरी दिखाऊंगी। ये जो वाइल्ड मशरूम लगी होती है छोटी छोटी, एडिबल तो नहीं होती है वैसे, ये भी पॉइजनस भी हो सकती है। ये मशरूम की तरह होते हैं। क्या होते हैं? ये मशरूम की तरह होते हैं। आपको विया सुनो तो, इधर देखो तो, आपको गांव में अच्छा रहना लगता है कि शहर में? गांव। क्यों? ऐसे ही गांव में खेलना ही है बस। बच्चे मन के सच्चे, इसको ये पता है गांव में ज्यादा स्कूल नहीं जाना पड़ता, खेलना ही है पूरे दिन भर। और आज भी ना सुबह से मौसम कभी ऐसे बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल रात को भी बहुत बारिश हुई, मतलब 2 बार तो ऐसे
जोरदार बारिश आई। जब भी हमारे को खेत जाना पड़ता है उसी टाइम पे बारिश आ जाती है। कल भी जब हम खेत जा रहे थे तब भी बारिश हो रही थी। आज भी जब मैं सो के उठी तब पता नहीं कैसे बूंदाबांदी होने लग गई। कैसे आसमान से होने लगी। अब हम लोग खेत पहुंचने वाले हैं। देखो इधर बिया कहाँ चली है और आजकल ना घास भी काफी बड़ा बड़ा हो गया है। और हम आए हैं उसी खेत में जहाँ हमने तिल बीजी थी और कुलथ बीजे थे। वहाँ पे खोदते खोदते रुक जा बिया। और यहाँ पे खोदते खोदते हमें लग गए थे पूरे 6-7 दिन लगे थे, मतलब 6 लगे थे शायद इन टोटल। और अब जो गुड़ाई करने का टाइम है, मैं आती नहीं हूँ आजकल खेत क्योंकि मुझे नहीं आती है गुड़ाई करनी, तो मम्मी और बड़े मम्मी ही आते हैं। बोल तो रहे कि उन्होंने काफ़ी गुड़ाई कर दी है इस खेत की, आगे तक कर दी है, थोड़ा सा रहता है, आज नहीं तो कल निपट जाएंगे। इधर हमारी फसलें उग के रेडी है। यहाँ पे तिल उग गई है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये सारी ये तिल है, सैसा में भी बोलते हैं तिल को। तिल तो उग गई है अच्छे से और इसकी गुड़ाई भी हो गई है। अब आगे को है कुलथ की दाल और बीच में थोड़ी बहुत राजमा। और अब यहाँ से आगे को है कुलथ। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है कुलथ, इनको हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ तक थी तिल, इससे आगे अब कुलथ है आगे तक। शाम के टाइम मौसम देखो क्या औसम है। चलते हैं आगे आगे। काफ़ी गुड़ाई कर दी इन्होंने। मेरी माताएं दोनों बहुत मेहनती हैं, भले ही इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो, पर ये काम करना नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनको इसी में सुकून मिलता है। इसमें क्या होता है, बीच में जो एक्स्ट्रा घास होगा ना वो निकालेंगे। और कहीं जगह पे फसल काफ़ी घनी घनी सी लगी होती है, तो फसल के भी कई बार कुछ एक पौधे निकालने पड़ते हैं। और ये हुई है ताज़ा गुड़ाई, ये देखो यहाँ लग रहा है पता, क्योंकि मिट्टी देखो बिल्कुल गीली है और अभी अभी की बड़ी मम्मी ने की होगी। चलते हैं थोड़ा और आगे मम्मी के पास। तो ये लग गए हैं मम्मी काम में और बता रहे मुझे कि ऐसे करते हैं निंदाई। ये देखो छोटा छोटा घास है ये। और भाई मम्मी की स्पीड तो क्या ही बोलना। मम्मी ने किया यही कोर्स। मम्मी बोलते मम्मी ने यही कोर्स किया है, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, इन्होंने ये वाला कोर्स किया है। ये वाला कोर्स भी खतरनाक होता है यार मम्मी। शादी के बाद ना मतलब कि शादी से पहले मम्मी ने भी ज्यादा काम नहीं किया था अपने घर में, और यहाँ आके फिर इनको काम करना पड़ा। शादी के बाद भाई काम करना पड़ा, क्या करना भाई। अब मम्मी की स्पीड और मेरी स्पीड में फर्क तो बहुत होगा, पर हाँ एक चीज तो है कि पहचान भी तो होनी चाहिए कि कौन सा घास है कौन सी फसल है। वो वाली नॉलेज मुझे है कि इनमें से कौन सा घास है और कौन सी फसल है। तो कुछ लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि इसमें से घास कौन सा है और फसल कौन सी है। खुदाई की जाती है हमेशा खड़े होके, और जो ये गुड़ाई की जाती है ये बैठ के ही की जाती है। ऐसे गीला भी है यार मम्मी थोड़ा खेत। अरे भाई थोड़ा सा कर दिया मैंने भी। मच्छर काट रहे यार मम्मी साथ में, कभी मच्छर काट रहे हैं कभी क्या हो रहा है। अभी चले कर लूंगा ना। तो अभी मैं आई हूँ आगे को ताशु के पास। ये देखो यहाँ पर ताशु माइक छीन रही है। अब बोलो हेलो 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 हेलो, ऐसे बोलो, आगे को देख के बोलो हेलो 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 बोलो, हेलो हेलो बोलो। ताशु टिट्ठू दिखाओ तो, टिट्ठू दिखाओ। टिट्टी एकदम से ऐसे करेगी। हाँ आपने टिट्टू ताशु टिट्ठू कहाँ है? टिट्ठू टिट्ठू कहाँ है आपके? आइज बताओ, आइज कहाँ है? आइज आइज बताओ, आइज करेगी ऐसे। नजी कहाँ है? नजी नजी बताओ। बेटू मेहंदी भी दिखाओ दाशु अपनी, आगे को ऐसे दिखाओ। ये देखो भाई मेहंदी, इसकी मेहंदी भी लगाई इस मेहंदी में। ऐसे से दिखाओ, ऐसे से ऐसे करो ऐसे। ये देखो मेरी मेहंदी देखो भाई गाइस। बाय दाशु, टाटा टाटा बेटू। हाँ
तो ये है ताशवी, मेरे कज़न है अर्जुन भैया, उनकी बेटी है ये, और इतनी प्यारी है ना ये, इतनी प्यारी स्माइल इसकी, और इतनी फास्ट भी है हर एक चीज़ के लिए, कुछ भी बोलो इसको एकदम से समझ जाती है। और यहाँ पे बड़ी मम्मी कर रहे हैं काम। बड़ी मम्मी बोलते हैं बीच का इतना जैसा रहता है, इतना सा रहता है, ये कर लेते हैं फिर जाएंगे घर। और मैंने भी की थोड़ी सी गुड़ाई यहाँ से लेके इधर इधर, थोड़ी सी की, ज़्यादा नहीं। तो विया की तो भाई मच्छरों ने खा खा के दशा निकाल दी, और मेरी भी। अब हम निकल रहे हैं। बरसात में जब बारिश होती है तब जो घास होता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर जहाँ खेत जाने को फिसल जाते हैं कभी कभी। मच्छरों ने खा खा के हमारा धुआं निकाल दिया। और आज इवनिंग के टाइम पे देखो किस तरह के लाल लाल बादल आए हैं, और थोड़ा सा चांद भी दिख रहा है। तो घर आने के बाद हम लोग नहाए और फ्रेश हुए और डिनर भी कर लिया है मैंने। अभी मैं आ गई हूँ सोने। और कुछ दिन पहले ना किसी ने कमेंट भी किया था कि आप लोग नहाते कब हो और कपड़े कब बदलते हो, कुछ ऐसा कमेंट था, पता नहीं है, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। तो जब हम खेत से आते हैं ना शाम को, फिर हम हर दिन नहाते हैं क्योंकि खेत में बहुत पसीना निकलता है और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। कभी ज़्यादा गंदे होते हैं तो शाम को ही बदल देते हैं, कभी कम गंदे होते हैं तो शाम को तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, फिर अगले दिन सेम कपड़े पहन लेते हैं कई बार खेत जाने के लिए। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं जब भी खेत जाऊँगी बहुत पसीना पड़ता है, मैं घर आके हमेशा शाम को कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, या फिर नाइट सूट हो गया या फिर लोअर और टी शर्ट हो गई। फिर अगले दिन सुबह में फिर से सूट पहनूंगी। तो कुछ इस तरह की रूटीन रहती है। और जैसे मम्मी वगैरह हैं तो उनके कपड़े तो और गंदे होते हैं, वो तो हमेशा ही शाम को नहाते हैं और कपड़े बदलते हैं, फिर अगले दिन जाएंगे। फिर इस तरह से रूटीन रहता है कुछ। और मतलब ये रूटीन है कि जिस दिन खेत जाएंगे ना, बहुत कम ऐसा होगा कि हम घर आके नहाएंगे नहीं, क्योंकि खेत से आके ऑलरेडी इतनी थकान होती है, तो सारे नहाना प्रेफर करते हैं। फिर थोड़ा फ्रेश होके डिनर करके फिर रेस्ट करते हैं। अभी 10 बजने वाले हैं, तो मैं भी अभी नहा धो के और फ्रेश होके वापस आ गई अपने रूम। और अब बस मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी।